गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज का क्या टॉपिक है? पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद में क्या टाइप पढ़ना है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक। दोस्तों बहुपद के प्रकार, बहुपद पहचानना, सारा कुछ आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूं, वहां जाकर दोस्तों जरूर देखिएगा। बहुपद का शून्यक पढ़ना है। शून्यक क्या चीज होता है, यही सब पढ़ना है दोस्तों। जो बहुपद का शून्यक पढ़ना है वह रैखिक बहुपद में कैसे निकलेगा, द्विघात बहुपद में कैसे निकलेगा, सारा कुछ यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो पूरा देख के जाइएगा, स्किप करिएगा मत। आइए देखते हैं। पहला जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में यानी रैखिक बहुपद में शून्यक कैसे निकलेगा। रैखिक बहुपद में यानी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं दोस्तों? रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ध्यान दीजिएगा। रैखिक बहुपद का अगर मैं कहूं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप, तो आप कहोगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो आप कहोगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, जहां a डज नॉट इक्वल टू जीरो। a डज नॉट इक्वल टू जीरो यानी a का मान जीरो नहीं हो सकता है। a का मान जीरो नहीं हो सकता है। अगर a का मान जीरो हो गया, a पूरा जीरो हो जाएगा, रैखिक बहुपद नहीं कहलाया जाएगा। जहां a का मान जीरो ना हो लेकिन b जो हो वह आपका रियल नंबर हो, वो वास्तविक संख्या हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब रैखिक बहुपद होता क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। तो दोस्तों यहाँ x चर है, इसकी अधिकतम घात कितना है? 1 है। इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। तो ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूं, जैसे मैं कह दूं 2/3 इंटू x माइनस 5। यहाँ देखो चर x है, इसका पावर कितना है? 1 है। ये भी क्या हुआ? रैखिक बहुपद हुआ। ठीक ना दोस्तों? तो आइए देखते हैं। जब किसी रैखिक बहुपद हो या कोई द्विघात बहुपद हो तो दोस्तों उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या दर्शाते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों ये रैखिक बहुपद है चाहे द्विघात बहुपद है, उसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा करेंगे? तो इसको कहेंगे P ऑफ x। तो यहाँ जो लेटर रहेगा, यहाँ ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हो, लेकिन यहाँ जो लेटर रहेगा यह लेटर वही लेंगे जो बहुपद में चल रहा है। x चल रहा है तो x यहाँ लेंगे। ठीक है दोस्तों? और हम देखते हैं, जैसे मैं कह दूं 2/3 इंटू वाई माइनस 7। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कि यहाँ P लिए थे, हम लेते हैं G, आप लेते हो Q, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। यहाँ लेकिन वही लोग हैं जो वेरिएबल इसमें लिए हो, मतलब कि बहुपद में वेरिएबल क्या लिए? Y। यहाँ कहेंगे G ऑफ Y। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आइए तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी पहला जो देखते हैं वो क्या है, आइए देखते हैं क्या है। P ऑफ x बराबर 2x माइनस 5। इसमें हमको निकालना है शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक क्या चीज होता है? ध्यान से मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। x का वो मान, x का कोई मान लीजिए, x का वो मान जो यहाँ रखने पर ये पूरे बहुपद के जीरो बना दे। जो x का मान लिए रहोगे उसके रखने पर ये पूरा बहुपद अगर जीरो हो जाएगा, वही जो मान लिए थे वही इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। वही इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। कौन सा? जो x का मान लिए रहोगे। तो चलो देखते हैं x का मान क्या ले। x बराबर हम आपसे कहें दोस्तों, x बराबर ले लीजिए 5/2। अगर हम x बराबर 5/2 लेते हैं, क्या 5/2 रखने पे पूरा बहुपद जीरो हो गया? अगर पूरा बहुपद जीरो हो गया तो यही इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा 5/2। ठीक, आइए रखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, P ऑफ x है, यहाँ पे 5/2 है। x के स्थान पे क्या रखेंगे? 5/2 बराबर 2 यहाँ x है, x के स्थान पे क्या रखेंगे? 5/2 माइनस 5। यहाँ देखो 2 कैंसिल हो गया, तो डी बना क्या? 5 माइनस 5 और बराबर क्या होगा? 0। यानी ये पूरा बहुपद का मान क्या आ गया? 0। ये पूरा बहुपद 0 हो गया। और दोस्तों क्या रखने पर? x बराबर 5/2 रखने पर, यानी इस बहुपद का यही शून्यक कहलाएगा। इस बहुपद का यही शून्यक कहलाएगा। तो आपका क्या कहोगे पता है? P ऑफ x का शून्यक जो निकल के आएगा वो दोस्तों निकल के आएगा क्या? 5/2
2 निकल के आएगा, 5/2 निकल के, यही आपका आंसर हो गया। और कहोगे सर और कोई एग्जाम्पल बताइए, आते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए भाई यहाँ हम कहेंगे P ऑफ y बराबर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, इसका भी शून्य का आराम से निकल जाएगा। यक्स का क्या मान ले, तो कहोगे सर यक्स का मान ले लीजिए आप 2/3। यक्स का मान अगर हम 2/3 लेंगे ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। तो कहेंगे P ऑफ y यानी y का मान, यहाँ y है दोस्तों, यहाँ आपको x नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ आपको y रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आप y लिए हो, यहाँ x नहीं रहेगा, यहाँ y का मान लेंगे। क्या लेंगे, y बराबर 2/3, यानी P ऑफ y का मान है कितना, 2/3 लिए हैं, 3 बराबर 3, y का मान कितना है 2/3 और माइनस 2, यानी 3 कैंसिल हो गया, 2 - 2 बराबर क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। इसका मतलब इस बहुपद का जो होगा मान वो क्या होगा 0, क्या रखने पर, 2/3 रखने पर। y का मान 2/3 रखोगे ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। इसका मतलब P ऑफ y का जो शून्यक निकल के आया, का शून्यक वो क्या निकल के आया, 2/3 निकल के आया, 2/3 निकल के आया आंसर। यानी जो शून्यक निकल के आता है वह रैखिक बहुपद में एक शून्यक निकल के आता है। क्यों, क्योंकि रैखिक बहुपद में जो यक्स का जो अधिकतम पावर होता है 1, तो 1 शून्यक निकल के आएंगे। जब द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो यक्स की घात 2 होगी तो वहाँ 2 शून्यक निकल के आएंगे। यहाँ भी देखो, यहाँ ये y की अधिकतम पावर क्या है 1 है, यानी रैखिक बहुपद है, यहाँ 1 शून्यक निकल के आया। अब दोस्तों देखिएगा, अब आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए पता है, कि सर हमारे दिमाग में कैसी बातें ये आएगी कि 5/2 यहाँ रखने पे पूरा बहुपद 0 हो जाए। आप कहोगे सर आपको कैसे मालूम 5/2 यहाँ रखने पर ये पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो दोस्तों एक कैलकुलेशन का खेल है, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आए हम क्या वैल्यू रखें x और y के स्थान पर ये पूरा बहुपद 0 बनते चला जाए, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसका दूसरा तरीका है। इसका क्या है, दूसरा तरीका है, आइए दूसरा बताते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं हम क्या लिए थे। P ऑफ x बराबर 2x माइनस 5, यही एग्जाम्पल लिए थे। अब आप कहोगे सर हम x का क्या मान रखें कि ये पूरा बहुपद 0 हो जाए, नहीं पता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है x का क्या मान रखें। जब आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखिए। जब कोई बहुपद दिया रहे तो दोस्तों उस बहुपद के बराबर 0 कर लेते हैं, चाहे वह रैखिक बहुपद हो चाहे द्विघात बहुपद हो। यहाँ रैखिक बहुपद है, इसके बराबर 0 कर लो, इसके बराबर 0 कर लो, यानी 2x माइनस 5 बराबर क्या है 0। यहाँ से दोस्तों अगर हम 2x बराबर करें तो यहाँ -5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। तो यहाँ से दोस्तों x का जो मान निकलेगा x बराबर 5/2 भाग हो जाएगा, यानी 5/2 निकल के आया। जो x का मान निकल के आता है वही शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यक। यानी यही 5/2 अभी हम लोग रखे थे, तो जो ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। फिर यही 5/2 यहाँ रखोगे ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। यानी इस बहुपद का जो शून्यक निकल के आया वो 5/2 निकल के आया। ठीक, ध्यान दीजिएगा किस बहुपद का, 2x माइनस 5 बहुपद का शून्यक 5/2 निकल के आया। अब यहाँ आते हैं, देखते हैं यहाँ सर हमारे दिमाग में कैसी बातें आएगी, 2/3 यहाँ रखने पे ये पूरा बहुपद 0 आ जाए। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैंने तरीका आपको बता रहा हूँ, वो तरीका आप ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। चलिए जो हम कहें आपसे क्या, जो बहुपद दिया है उस बहुपद के बराबर 0 कर लो, उस बहुपद के बराबर 0, ये बहुपद दिया है इसके बराबर 0 कर लो। 3y माइनस 2 बराबर 0 कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों 3y कैसे रखे रहो, -2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों y का मान निकालोगे तो y बराबर 2/3 निकल के आए। यही आपका क्या, यही इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। किसका, P ऑफ y का शून्यक, यानी शून्यक का एक नाम और रखा है, शून्यक का एक नाम रखा गया है मूल। क्या कहते हैं, मूल शून्यक को ही कहते हैं। यानी P ऑफ y का जो शून्यक निकल के आया वो 2/3 निकल के आया। यही 2/3 यहाँ रखोगे दोस्तों ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो मैंने आपको रैखिक बहुपद में शून्यक निकालना बताया हूँ, और शून्यक निकालने के लिए 2 तरीका, एक तो x का मान क्या रखे पूरा बहुपद 0 हो जाए। जब वो समझ में नहीं आ रहा है उस बहुपद के बराबर 0 कर लो, वहाँ x का मान आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो समझ में आए दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपका नेक्स्ट डे जो दूसरा वीडियो आएगा वो आएगा दोस्तों द्विघात बहुपद में शून्यक कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों।